Hello students, now I'm with you with again. In that particular session, I discussed with you, I repeat, income tax slab for individuals below the age of 60 years. तो income tax slabs क्या है in the year of assessment year 2021? So basically the first is up to 2,50,000, it is nil. I discussed already. 2,50,000 1 rupees to 5 lakh 5% of total income. 5 lakh 1 rupees to 10 lakh it is 20%, or above 10 lakh it is 30%. Then income tax slab for individual between the age of 60 to 80 जिनकी उम्र 60 से 80 साल है, उनको 3 लाख तक नील है, तीसरे का कोई टैक्स नहीं होगा. 3 लाख 1 रुपीज से 5 लाख तक 5% है. 5 लाख 1 रुपीज से 10 लाख तक जो है 20%, और 20% के बाद फिर above 10 लाख जो है 30% होगा. उसके बाद इनकम टैक्स स्लैब फॉर इंडिविजुअल अबव द एज ऑफ 80 ईयर्स, अगर किन्हीं की एज 80 ईयर्स से भी ऊपर है तो 5 लाख तक नील है, किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा 5 लाख तक. उसके बाद 5 लाख से 5 लाख 1 रुपए से 10 लाख तक 20% है, और अबव 10 लाख जो है वो 30% है. इसके अलावा जो चार्जेस हैं सेस जिसको हम कहते हैं, 4% एजुकेशन हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है, और सरचार्जेस जो है वो इनकम टैक्स आपके ऑटोमेटिक स्लैब होते हैं. तो ये कुछ स्पेशल टैक्स रेट्स भी हैं जिनको मैं इस पर्टिकुलर सेशन में आपके साथ डिस्कस करूंगा. तो बेसिकली जो स्पेशल टैक्स रेट्स हैं, तो जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर सेक्शन 111 यानी कि 111A एक सेक्शन है जिसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी यूनिट्स ऑन विच द सिक्योरिटीज ट्रांसफर टैक्स हैज बीन चार्ज. ठीक है, इसका जो टैक्स रेट है वो 15% है. तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर आपको होता है और वो पैसा आपके पास आता है, ट्रांसफर होता है उस पैसे से अर्निंग, तो वो 15% टैक्स रेट आपको उस पर देना पड़ेगा. सेक्शन 112 एंड 112A जो दिया है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात है. यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है 20% और 10% दोनों में से जो भी एप्लीकेबल होगा वो आपके यहाँ लगेगा. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कवर्ड बाय प्रोविजन टू सेक्शन 112 लिस्टेड बॉन्ड या डिवेंचर अगर होता है तो उस पर 10% लगता है, या ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिस्टेड शेयर और यूनिट एग्जेम्प्टेड अप टू 1 लाख. 1 लाख तक एग्जेम्प्टेड है. एक्सेस ऑफ टैक्सेबल इज 10%, जो भी एक्सेस होगा उस पर 10% लगेगा. ठीक है, अब है सेक्शन 115BB विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस, कार्ड गेमिंग एंड अदर गेम्स ऑफ गैम्बलिंग और बैटलिंग ऑफ अदर एनी सोर्स फॉर्म ऑफ नेचर व्हाटसएवर. कोई भी अगर हम अन्य सोर्स से इनकम करते हैं तो उस पर डायरेक्ट 30% का टैक्स रेट आपको पे करना होगा, आपको टैक्स पे करना होगा. इसके बाद 115BBE जो सेक्शन है, यहाँ पर अनएक्सप्लेन्ड अमाउंट ट्रीटेड एज इनकम अंडर सेक्शन 68, 69, 69A, 69B, 69C, 69D ऑफ द एक्ट विल बी टैक्सेबल एट 60%. ठीक है, कोई भी अनएक्सप्लेन्ड अमाउंट है जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ट्रीटेड एज इनकम, अगर वो इनकम के रूप में ट्रीट की जा रही है तो सेक्शन 68, 69, 69A, 69B, C और D के इस एक्ट के अकॉर्डिंग वो 60% के रेट से टैक्सेबल होगा विदाउट ग्रांटिंग एनी डिडक्शन. किसी तरह की कोई डिडक्शन भी आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी. एंड देयर इज अगेंस्ट द बेनिफिट ऑफ थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन एंड लोअर स्लैब रेट इंडिविजुअल ऑफ HUF विल नॉट बी अवेलेबल टू सच अमाउंट. तो ठीक है, इंडिविजुअल हो चाहे HUF हो या कोई भी हो, उसको किसी तरह का कोई भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगा. डायरेक्ट 60% टैक्स रेट आपको यहाँ पड़ेगा अगर आपका अनएक्सप्लेन्ड अमाउंट होता है कहीं से भी. तो नो सेट ऑफ एनी लॉस अगेंस्ट सेक्शन 68, 69, 69B, C और D. ठीक है, कोई भी फिक्स नहीं है. दूसरा है सेक्शन 115BBDA. यहाँ पर इनकम बाय वे ऑफ इंडिविजुअल इन एक्सेस ऑफ ₹10 लाख. ठीक है, कोई भी इनकम किसी इंडिविजुअल के द्वारा जो है वो एक्सेस ऑफ 10 लाख रुपीज अगर होती है इन हैंड्स ऑफ पर्सन अदर देन अ डोमेस्टिक कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी के अलावा फंड और इंस्टीट्यूशन और ट्रस्ट और एनी यूनिवर्सिटी और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और एनी हॉस्पिटल अदर मेडिकल इंस्टीट्यूशन रेफर टू सब क्लोज ऑफ 4, सब क्लोज ऑफ 4A, सब क्लोज ऑफ 23C सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग
कोई भी इनकम बाय वे ऑफ इंडिविजुअल्स इन एक्सेस ऑफ 10 लाख रुपीज है, इनको छोड़कर है, ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड 12A एंड 12A, तो उस पर डायरेक्ट 10% का जो टैक्स है वो अलग से लगता है. हु इज रेजिडेंट इन इंडिया फर्दर एंड टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल इनकम इज एक्सेस ऑफ रुपीज 10 लाख shall be gross basis. No deduction in respect of any expenditure or allowances of set of losses shall be allowed to the excess in computing the income by way of individual. Then again 115 BBF जो सेक्शन है, इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी, अगर रॉयल्टी आपको मिलती है इन रेस्पेक्ट ऑफ ए पेटेंट डेवलप्ड एंड रजिस्टर्ड इन इंडिया. ठीक है, कोई भी पेटेंट रजिस्टर्ड है या डेवलप इंडिया में है, in respect of person who is resident of India, no deduction in respect of any expenditure or allowance or set of losses shall be allowed to the SSC in computing the said income. ठीक है, it is also taxed at the rate of 10%. Then section 115 BBG, tax on income from transfer of carbon credits. कार्बन क्रेडिट्स में जो है 10% यहाँ पर भी टैक्स आपको लगता है. इसके अलावा जो टैक्स रेट है, यानी कि टैक्स रेट इन केस ऑफ एसएससी अदर देन इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी और बीओआई, यानी कि कोई इन सब संस्थाओं के अलावा कोई और संस्था है, इंडिविजुअल नहीं है, एचयूएफ नहीं है, एओपी नहीं है, बीओआई नहीं है, तो इन केस ऑफ एवरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटीज है तो उस पर क्या टैक्स रेट होगा. कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए अप टू 10,000 10% है, नेक्स्ट 10,000 के लिए 20% है और बैलेंस पे 30% लगता है. तो इस तरह का जो टैक्स रेट है वो आपका अदर देन इंडिविजुअल, एचयूएफ और बीओआई होते हैं, तो उनके ऊपर टैक्स लगाया जाता है. इन केस ऑफ अदर एसएससीज में मींस कोऑपरेटिव सोसाइटी, बीओए, इंडिविजुअल, इन सब के अलावा क्या बचता है, रेट ऑफ इनकम टैक्स इट इज 30%. पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप या लोकल अथॉरिटीज, कोई भी संस्था है उन पर भी टैक्स लगेगा. डोमेस्टिक कंपनी है वो या फॉरेन कंपनी है. ठीक है, तो रेट ऑफ टैक्स है आपका, पार्टनरशिप फर्म है या लोकल अथॉरिटी से वो 30% उनकी इनकम पे टैक्स लगेगा, डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं. डोमेस्टिक कंपनी है, इफ टोटल टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट ऑफ द कंपनी इन द लास्ट प्रीवियस ईयर डज नॉट एक्सीड ऑफ 400 करोड़ रुपीज देन 25% ऑफ टोटल इनकम. ठीक है, अगर कोई कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी है और उसका जो टर्नओवर है वो 400 करोड़ रुपीज से ऊपर नहीं जाता है तो उसको 25% टोटल इनकम टैक्स देना पड़ता है. अदर केसेस यानी कि 400 करोड़ रुपीज से ऊपर जाएगा तो देन इट इज 30% ऑफ टोटल इनकम. ठीक है, जो 400 करोड़ के ऊपर होगा उस पर 30% टैक्स लगेगा. फॉरेन कंपनी है 40% है, इरेस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर और ग्रॉस रिसीप्ट. ठीक है, तो उस पर डायरेक्ट जो है 40% का टैक्स लगता है. इस तरह की जो टर्म है वो यहाँ पर देखने को मिलता है. इसके अलावा कोई इंडिविजुअल है या कोई कंपनी है तो जनरली जो रिवेट है, यहाँ पर एक रिवेट भी आपको मिलती है जब हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं. तो टैक्स कैलकुलेट करने के बाद आपका टैक्स सपोज करो जो है 15,000 टैक्स आता है और अगर आपकी जो इनकम है रेजिडेंट इंडिविजुअल हैविंग टोटल इनकम ऑफ अप टू ₹5 लाख, अगर आपकी इनकम जो है टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए तक की है, शैल बी एलिजिबल फॉर रिवेट of ₹12,500 restricted to the amount of tax payable by him. तो अगर उसका टैक्स बन रहा है 15,000 तो 12,500 का जो उसकी रिबेट है उसको मिल जाएगी. पहली बात तो उस पर टैक्स नहीं बनेगा. अगर वो अंडर सेक्शन 80C से 80U तक की डिडक्शंस को कहीं पर भी कोई सेविंग्स कर लेता है तो उसकी इतनी ज्यादा टैक्स नहीं बनेगा. अगर नहीं करता है तो उसका टैक्स बनेगा, लेकिन उसकी इनकम अगर 5 लाख तक आती है तो फिर उसको जो है हम ये रिबेट दे सकते हैं. तो रिबेट अंडर सेक्शन 87A नॉट अवेलेबल टू एनी अदर एसएससी. इसके अलावा 87 है, किसी और को ये अवेलेबल नहीं है, यानी कि चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो, कंपनीज हो, फर्म हो, ये उनको अवेलेबल नहीं है. दिस रिबेट इज अवेलेबल बिफोर चार्जिंग द एजुकेशन सेस. लेकिन ये जो अगर हम लेंगे तो इसको एजुकेशन सेस से पहले इसको कैलकुलेट करना होता है. उसके बाद रेट्स ऑफ सरचार्जेस की बात अगर हम करें तो रेट्स ऑफ सरचार्जेस में हम देखेंगे तो ये है बेसिकली यहाँ पर जो सरचार्जेस हैं वो अलग अलग कंपनी, जैसे पहला है आपका इंडिविजुअल, एचयूएफ और एओ, बीओआई, फिर है कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोकल अथॉरिटीज, डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी, अलग अलग कैटेगरी इसकी बनाई हुई है. तो इंडिविजुअल हो या बीओआई हो, एचयूएफ हो, उनका जो टैक्स सरचार्ज रेट है वो इफ टोटल इनकम ऑफ ₹50 लाख लेस देन 50 लाख है तो उसको कोई सरचार्ज उसको नहीं देना पड़ेगा. अगर टोटल इनकम इज मोर देन 50 लाख बट लेस देन 1 करोड़ है तो उसको 10% का सरचार्ज देना पड़ेगा.
इफ टोटल इनकम इज 1 करोड़ बट लेस देन 2 करोड़ तो 15% है सरचार्ज होगा. इफ टोटल इनकम इज 2 करोड़ एंड लेस देन of rupees 5 crore then it is 25%. if total income above 5 crore then it is 37%. तो ये चार्जेस जो है उसको सर चार्जेस के रूप में आपको देने पड़ेंगे. कोऑपरेटिव सोसाइटी या लोकल अथॉरिटीज या फर्म या एलएलपी जो है, इफ टोटल इनकम इज लेस देन 1 करोड़ तो नील, यानी कि 1 करोड़ तक कोई भी इन फर्म को, सोसाइटीज को या कंपनी को या फर्म को, पार्टनरशिप फर्म को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, मतलब चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, सरचार्ज नहीं देने पड़ेंगे. लेकिन अगर जो 1 करोड़ से एक्सेस जाता है तो इनको 12% जो है सरचार्जेस पे करने पड़ते हैं. डोमेस्टिक कंपनी है तो इफ टोटल इनकम इज 1 करोड़ लेस देन 1 करोड़ तो नील. इफ टोटल इनकम इज मोर देन 1 करोड़ बट लेस देन 10 करोड़ तो इट इज 7%. इफ टोटल इनकम इज लेस देन मोर देन 10 करोड़ देन दैट इज 12%. तो ये आपको देखना पड़ेगा, अलग अलग सेक्शन में सरचार्जेस है. फॉरेन कंपनी को इफ टोटल इनकम is less than 1 crore nil. If total income is more than 1 crore but less than 10 crore तो is 2%. If total income is more than 10 crore it is 5%. तो ये सरचार्जेस के रेट्स होंगे, इनको भी आपको ध्यान में रखना. तो इस तरीके से बहुत सारे रेट्स हैं जिनको हमें माइंड में रखना होगा जब भी हम कैलकुलेट करेंगे. तो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दैट थिंग एंड तो इट इज गुड फॉर यू. थैंक यू वेरी मच.